हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ने जा रहे हैं विलियन और विलियन के प्रकार। मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको विलियन के प्रकारों के बारे में बताऊंगा, किस किस तरीके के विलियन होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। विलियन जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, आपको इसका वर्गीकरण अपने माइंड में रखना है। और वो वर्गीकरण क्या होता है, आइए मैं वे वर्गीकरण बना देता हूं जिसकी सहायता से आप विलियन को बहुत आसानी से अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं विलियन के प्रकार। कितने प्रकार के विलियन आप देखते हैं, तो देखिए विलियन के प्रकार। विलियन के प्रकार, तो तीन तरह के विलियन के प्रकार आप इसमें पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं ये भी आप देखेंगे। नंबर एक विलय की मात्रा के आधार पर। सबसे पहले आप देखेंगे विलय की मात्रा के आधार पर। विलय की मात्रा के आधार पर। विलय की मात्रा के आधार पर आप विलियन इसमें जानेंगे कौन कौन से होते हैं, किस विलियन में विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है। उसके आधार पर 5 तरह के विलियन होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं आइए समझ लेते हैं उनको। कौन कौन से वे 5 तरह के विलियन होते हैं ये देखिए, मैं बना देता हूं इसका डायग्राम, आप उसको समझिए। सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे सांद्र विलियन। कौन सा विलियन? सांद्र विलियन। सांद्र विलियन ये मैं आपको थ्योरी में पढ़ाता जाऊंगा, बस आप इसमें तो वर्गीकरण समझिए। सबसे पहला विलियन कौन सा पढ़ना है आपको? सांद्र विलियन। दूसरा जो होता है वो होता है तनु विलियन। तनु विलियन। तनु विलियन। और तीसरे नंबर में आप इसमें पढ़ेंगे संतृप्त विलियन। संतृप्त विलियन। और नंबर 4 पे जो विलियन पढ़ेंगे आप वो पढ़ेंगे अति संतृप्त विलियन, या असंतृप्त भी पढ़ सकते हैं, असंतृप्त विलियन। असंतृप्त विलियन। और 5वें नंबर पे आप जो देखेंगे वो पढ़ेंगे अति संतृप्त विलियन। अति संतृप्त विलियन। इस तरीके से आप विलय की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार के विलियन को आप पढ़ेंगे। सांद्र विलियन, तनु विलियन, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन और अति संतृप्त विलियन। इनकी डेफिनेशन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। दूसरा, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा जो आप पढ़ेंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर ये भी 3 तरह के हो सकते हैं। विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलय अगर, तो कौन कौन से विलयन बन सकते हैं? ठोस, द्रव, गैस। तो 3 तरह के विलयन आप इसमें पढ़ सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ठोस विलयन। ठोस विलयन। नंबर दूसरे पे आप पढ़ सकते हैं द्रव विलयन। और तीसरा जो पढ़ सकते हैं आप वो पढ़ सकते हैं गैस विलयन। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर आप 3 तरह के विलयन पढ़ेंगे, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट होता है, विलय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के आएंगे। विलय की भी भौतिक अवस्था के आधार पर और
विलायक की, दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो आइए तीसरा नंबर का जो देख लेते हैं, उसको हम लिखते हैं विलय, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के विलयन होते हैं। कैसे? देखिए, ठोस में ठोस घोल दीजिए, ठोस में द्रव घोल दीजिए, ठोस में गैस घोल दीजिए, 3 हो गए। इसी तरीके से 3 द्रव के बनेंगे, द्रव में ठोस घोलिए, द्रव में गैस घोलिए, द्रव में द्रव घोलिए, 3 बन गए द्रव के। और 3 बनेंगे गैस के, गैस में गैस घोलिए, गैस में ठोस घोलिए, गैस में द्रव घोलिए, तो टोटल कितने हुए? 9। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ठोस का ठोस में विलयन, इसका उदाहरण होता है पीतल। पीतल जो होता है वो Zn और Cu से मिलकर बनता है। Zn जिंक, ये भी ठोस होती है, और Cu कॉपर, ये भी ठोस होती है। तो ये हो जाएगा ठोस का ठोस में विलयन, जिसका उदाहरण होता है पीतल। ठीक है। नंबर दूसरा, ठोस का द्रव में। अगर ठोस में कोई द्रव चीज घोल दे या द्रव में ठोस को घोल दे, तो इसका उदाहरण होता है शरबत। जो विलायक होता है वो द्रव अवस्था में होता है, और जो घुलने वाली चीज होती है वो ठोस। देखिए, शरबत यानी कि पानी में जब आप चीनी घोलते हो तो शरबत बनता है। पानी क्या हुआ? द्रव हुआ, और चीनी क्या हुई? ठोस। तो ये कहलाएगा ठोस का द्रव में विलयन। अब ठोस का गैस में विलयन। अब गैस तो गैसीय अवस्था में होता है और उसमें ठोस के कण उपस्थित होते हैं, तो ये विलयन कहलाता है। जैसे धुआं, धुआं जो होता है, धुआं में ऑक्सीजन होती है ना, वायु, और प्लस कार्बन के कण हुए होते हैं। जब लकड़ी जलाते हैं तो उसमें कार्बन के कण निकलते हैं, में ठोस होता है। तो यही होता है ठोस का गैस में विलयन, इसका उदाहरण हुआ धुआं। नेक्स्ट, अब देखते हैं द्रव का ठोस में विलयन। द्रव का ठोस में विलयन, तो यो कहलाता है जेली। जेली जो देखिए विलयन ठोस अवस्था में होता है जेली में, और विलायक विलय जो होता है वो विलयन लिक्विड अवस्था में होता है। तो ये उदाहरण होता है जेली। द्रव का द्रव में विलयन, यानी कि घुलने वाली चीज भी द्रव है और जिसमें घुल रही वो भी द्रव है। तो ऐसा उदाहरण होता है मदिरा, दारू। दारू अल्कोहल और वाटर से मिलकर बनी हुई होती है, दोनों ही लिक्विड होते हैं। ठीक है ना। और द्रव का गैस में, द्रव का गैस में विलयन ये होता है वायु प्लस जल वाष्प। इस मिश्रण को हम कहते हैं, वायु में जल वाष्प भी होती है, नमी भी होती है, जब वो होता है द्रव का गैस में विलयन। तो 6 नंबर हो गया। 7वें नंबर पे देखिए, गैस की अगर बात करें, गैस का ठोस में विलयन। गैस का ठोस में विलयन, विलयन ठोस होता है लेकिन उसमें गैस घुली हुई होती है। देखिए H2 गैस है और PD धातु, तो ये इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा? गैस का ठोस में विलयन। इसी तरीके से गैस का द्रव में, अगर गैस को द्रव अवस्था में घोलते हैं, यानी कि घुलने वाली चीज तो होगी गैस, और विलायक हो गया द्रव अवस्था में, तो ये होता है सोडा वाटर। जैसे शिकंजी हम पीते हैं, शिकंजी में जो होती है वो गैस CO2 गैस उपस्थित होती है, और ये होता है गैस का द्रव सोडा वाटर। इसी तरीके से गैस का गैस में ये होती है वायु। वायु में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन उपस्थित होती है, ये गैस का गैस में विलयन होता है। तो इस तरीके से आपने 9 प्रकार के विलयन किसके आधार पर पढ़े। अब आप एक बार इसको फिर देख लीजिए, मैंने जो आपको अभी बताया है इसको देखिए जरा। अब एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। विलयन के प्रकार, विलयन 3 प्रकार के मैंने आपको पढ़ाए हैं। नंबर 1, विलय की मात्रा के आधार पर। विलय की मात्रा के आधार पर सांद्र विलयन, तनु विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन आप पढ़ेंगे। यानी कि विलयन के विलय के घुलने की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार के आप विलयन पढ़ते हैं। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, जो विलायक होता है वो ठोस है, द्रव है या गैस है, इसी के आधार पर विलयन 3 प्रकार के हो जाएंगे, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। अब तीसरे नंबर में विलय और विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलय और विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर अगर विलायक आपने ठोस लिया, ठोस में आप गैस मिलाइए, द्रव मिलाइए, ठोस मिलाइए, तो ये हो जाते हैं 3, तो ये हो जाते हैं।
तीन, अगर आपका विलयन गैस अवस्था में है तो गैस में ठोस मिलाइए, द्रव मिलाइए, गैस मिलाइए, तीन ही आ जाएंगे। और इसी तरीके से द्रव के भी तीन बनेंगे, द्रव में द्रव, द्रव में ठोस और द्रव में गैस। ये हो जाएंगे तीनों के तीनों ये रहे। ये इसके उदाहरण भी है। देखिए, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में और गैस का गैस में। ये इसके उदाहरण दिए हुए हैं। इस तरीके से आपने विलयन और विलयन के प्रकार को जाना। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे विलय की मात्रा के आधार पर ये कौन कौन से विलयन होते हैं, किस तरीके के होते हैं, ये जानेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।